हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेल्प। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम जनवरी 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी थीम और उनके इतिहास से संबंधित संपूर्ण जानकारी को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो पहला महत्वपूर्ण दिवस लिया है वो है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है वो 2002 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी और प्रथम जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था। 2015 से हर 2 साल में एक बार ये दिवस मनाया जाता है। इससे पहले हर साल ये दिवस है वो मनाया जाता था। बात करें 2023 में ये कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस का जो 2023 के अंदर मुख्य कार्यक्रम हुआ था वो मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर हुआ था। बात करें इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है, थीम 2023 के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम थी वो थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। इंग्लिश में बात करें तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल, यानी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार प्रवासी, ये है वो 2023 के अंदर इसकी थीम थी। अब बात करें कि इस दिवस को क्यों मनाते हैं हर साल। 9 जनवरी को ही ऐसा क्या हुआ था कि हर साल प्रवासी भारतीय हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इतिहास की बात करें तो साल 1915 में 9 जनवरी को हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत है वापस आए थे और उसी दिन को यादगार बनाने के लिए और भारत के प्रोग्रेस के अंदर, विकास के अंदर जो वर्तमान में प्रवासी हैं उनका क्या योगदान है, इन दोनों ही चीज़ों को याद रखने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो ये था प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो दिवस है उसकी ओर चलते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो है राष्ट्रीय युवा दिवस। हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी 1984 के अंदर हुई थी और प्रथम बार ये दिवस 1985 के अंदर मनाया गया था। बात करें 2023 में ये कौन सा मनाया गया था, तो ये 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया गया था। और इसमें जो मुख्य कार्यक्रम हुआ था 2023 के अंदर 12 जनवरी को, वह हुआ था हुबली के अंदर। हुबली जो कर्नाटक के अंदर है वहाँ पर इस 2023 के अंदर इसका मुख्य कार्यक्रम हुआ था। बात करें 2023 के अंदर इस युवा दिवस की मुख्य थीम क्या थी, तो थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत, ये 2023 के अंदर युवा दिवस की मुख्य थीम थी। ये युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी जी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट दिवस की ओर चलते हैं और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट दिवस है वो है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है और इस साल जो थल सेना दिवस मनाया गया था वो 75वां थल सेना दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है ये थल सेना दिवस, तो 1947 के अंदर भारत जब आज़ाद हुआ तो उससे पहले ही भारत की जो आर्मी है उसका गठन हो चुका था, लेकिन उससे पहले जितने भी जो इसके जो मुख्य सेनापति थे वो सब अंग्रेज़ थे। लेकिन 1947 में 15 जनवरी के दिन भारत के प्रथम भारतीय सेना के है वो लेफ्टिनेंट जनरल बने थे, वो के.एम. करियप्पा बने थे, जो आज़ाद भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे। उसी दिन को याद रखने के लिए हर साल 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें वर्तमान के अंदर
जो भारत की थल सेना है उसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है। ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट दिवस की ओर चलते हैं, वो है भारतीय पर्यटन दिवस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी? 1948 के अंदर की गई थी। बात करें इस दिवस को क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये है पर्यटन को बढ़ावा देना, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर पर्यटन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्र भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 2023 के अंदर राष्ट्रीय जो भारतीय पर्यटन दिवस है इसकी थीम क्या थी? तो वो थी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, ये है वो 2023 के अंदर इसकी थीम थी। तो इसको वर्तमान से जोड़ें तो वर्तमान के अंदर जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री है वो है जी किशन रेड्डी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात ये ध्यान रखनी कि भारतीय पर्यटन दिवस तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, यदि आपको इस वीडियो के अंदर जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो आप वहां से जा कर के और उस चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हो। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत है वो 2011 के अंदर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा की गई थी, और वर्ष 2023 में ये 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, और इस साल राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का ये 74वां स्थापना दिवस था। यानी 25 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसका गठन हुआ था। यहाँ पर संविधान से जुड़ी कुछ बात कर लेते हैं। जो हमारा जो निर्वाचन आयोग है इसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अंदर किया गया है, और अनुच्छेद 324 से 329 के अंदर इसका है वर्णन किया गया है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है वो वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और इस साल जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, इसकी जो थीम है वो है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट देता हूँ। यानी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये 2023 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की मुख्य है वो थीम रही थी। ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जो अपना दिवस है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है विश्व कुष्ठ दिवस, ये जनवरी के आखिरी रविवार को हर साल है वो मनाया जाता है, और इस साल ये 29 जनवरी को मनाया गया था। 29 जनवरी को है वो जनवरी माह का आखिरी रविवार था, तो उस दिन राष्ट्र विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया था। जो कुष्ठ रोग है उसका उपनाम है वो हैंसन रोग है, क्योंकि हैंसन नामक जो वैज्ञानिक था उसने इस कुष्ठ रोग की खोज की थी। और 2023 के अंदर जो विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया था, इसकी जो थीम थी वो थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। यानी अब हम जो कुष्ठ रोग है इसको ख़त्म करने के ऊपर काम करें, यानी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। ये क्यों मनाया जाता है? इसके इतिहास की बात करें तो विश्व कुष्ठ दिवस की स्थापना है वर्ष 1954 में फ्रांसीसी समाज सेवी राउल फॉले राउल के द्वारा की गई थी। और कुष्ठ रोग एक चिरकालिक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के कारण होता है, और कुष्ठ निवारण दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है भारत के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। इस दिन गांधी जी की जो पुण्य तिथि है उस दिन है वो कुष्ठ निवारण दिवस है वो मनाया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस है जनवरी के, वो है शहीद दिवस। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गांधी जी की पुण्यतिथि है, और 1948 के अंदर है वो 30 जनवरी के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो इसलिए हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को ही
सर्वोदय दिवस है वो मनाया जाता है। और जनवरी माह का एक और इम्पोर्टेंट है दिवस, वो आपको ध्यान रखना, वो है विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस है वो हमेशा 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये पीछे छूट गया तो इसको भी आप ध्यान रखना है। 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस है वो मनाया जाता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमने जो जनवरी माह के जितने भी दिवस थे उनको हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। धन्यवाद।